नमस्ते दोस्तों, ब्रह्मास्त्र सीरीज ऑफ बायोलॉजी के एक नए वीडियो लेक्चर श्रृंखला में पुनः आपका स्वागत है। देखिए, हमारी जो ब्रह्मास्त्र सीरीज बायोलॉजी में जो जूलॉजी की ब्रह्मास्त्र सीरीज चल रही है, उसमें हम लोग 94 से, कहने का मतलब 1994 से सन 2002 तक जो यूपी पीसीएस का सेट है वह पूरी तरीके से सॉल्व कर लिए हैं। और आज हम लोगों की नेक्स्ट जो सेट है 2003 की, वो हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए, आज का क्वेश्चन हमारा 2003 का जो सेट है पीसीएस लेवल का, उसमें जूलॉजी के 120 क्वेश्चन है, जिसमें से पार्ट 1 में हम लोग 60 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और पार्ट 2 में हम लोग 60 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आज हम लोगों का पार्ट 1 सीरीज जिसमें 60 क्वेश्चन होगा। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, माइटोसिस एंड मियोसिस ऑलवेज डिफर इन रिगार्ड टू द प्रेजेंस ऑफ। माइटोसिस और मियोसिस सदैव निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में भिन्न होते हैं? क्रोमैटिड के, होमोलॉगस के, बाइवैलेंट के या सेंट्रोमियर के? तो देखिए, जो आपका माइटोसिस और मियोसिस जो सदैव किसमें से भिन्न होते हैं? क्रोमैटिड या माइटोसिस और मियोसिस दोनों में पाए जाते हैं। होमोलॉगस यह भी समजात गुणसूत्र हैं, दोनों में पाए जाते हैं। और बाइवैलेंट जो आपका होता है वह केवल मियोसिस में पाया जाता है, माइटोसिस में नहीं पाया जाता। और मियोसिस के पैचिटिन अवस्था में बाइवैलेंट पाए जाते हैं और सेंट्रोमियर जो आपका है यह दोनों में पाया जाता है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका सी इज राइट ऑप्शन, बाइवैलेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द शॉर्टेस्ट एज ऑफ द सेल साइकिल मोस्टली इज। कोशिका चक्र का सबसे छोटा चरण प्रायः कौन सा होता है? जीवन, यश, यम, G2। देखिए, जीवन जो आपका होता है वह लगभग 10 आवर्स के होते हैं और यश फेज जो आपका होता है वह 8 आवर्स के होते हैं और G2 फेज जो आपका होता है यह 5 आवर्स के होते हैं और यम फेज जो आपका होता है वह 1 आवर्स 1 घंटे का होता है। तो सबसे छोटा चरण जो आपका होता है यह विभाजन चरण का सबसे छोटा चरण यम फेज होते हैं। सी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रोमोसोम आर कंपोज्ड ऑफ। गुणसूत्र किनसे बने होते हैं? डीएनए, हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन, डीएनए, हिस्टोन एंड प्रोटीन ओनली, डीएनए एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन ओनली, डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन। तो जो आपके गुणसूत्र होते हैं वह डीएनए, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन के बने होते हैं। ये आपका ए इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, the unit membrane concept for the structure of plasma membrane was proposed in which of the following models? प्लाज्मा झिल्ली की संरचना हेतु यूनिट मेम्ब्रेन अवधारणा किस मॉडल में दी गई थी? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ 1972, रॉबर्टसन मॉडल ऑफ 1959 या गार्टर एंड ग्रेंडल मॉडल ऑफ 1926 या डेनिली एंड डेवसन मॉडल ऑफ 1926। तो देखिए, प्लाज्मा झिल्ली की जो संरचना हेतु यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल दिया गया वह आपके रॉबर्टसन मॉडल ऑफ 1959 में दिया गया था। बी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन्वॉल्व इन द कैरियोकाइनेसिस। निम्नलिखित में से कौन कौन से कैरियोकाइनेसिस में सम्मिलित हैं?
प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। तो कैरियोकाइनेसिस में कौन कौन से सम्मिलित हैं? कैरियोकाइनेसिस में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज यह सब पाए जाते हैं। तो आपका देखिए डी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर बोथ प्यूरिन? निम्नलिखित में से कौन दोनों प्यूरिन है? तो देखिए जो आपका एडिनिन ग्वानिन होते हैं वह प्यूरिन बेस होते हैं, और साइटोसिन और थाइमिन जो होते हैं वह आपके पिरिमिडीन होते हैं। तो साइटोसिन एंड थाइमिन यह पिरिमिडीन होते हैं, एडिनिन एंड ग्वानिन यह दोनों प्यूरिन होते हैं। और एडिनिन आपका प्यूरिन होता है, थाइमिन आपका पिरिमिडीन होता है, ग्वानिन आपका क्या होता है? ग्वानिन आपका जो एडिनिन, ग्वानिन आपका प्यूरिन होता है और साइटोसिन आपका क्या होता है? पिरिमिडीन होता है। तो कौन सा है जो दोनों प्यूरिन है? एडिनिन एंड ग्वानिन यह दोनों प्यूरिन बेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल? निम्नलिखित में से कौन से प्रोकैरियोटिक कोशिका की विशेषता नहीं है? एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर यह प्रोकैरियोटिक की विशेषता है। एब्सेंस ऑफ सेल गार्गलेंस भी नहीं पाए जाते, ये भी प्रोकैरियोटिक की विशेषता है। एब्सेंस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन इन द क्रोमोसोम ये भी आपके प्रोकैरियोटिक की विशेषता है। एब्सेंस ऑफ जेनेटिक मटेरियल यह क्या है? प्रोकैरियोटिक की विशेषता नहीं है। सी इज राइट ऑप्शन। यह आपके जेनेटिक मटेरियल आरएनए और डीएनए प्रोकैरियोटिक में उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स इज द फीचर ऑफ? सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स किसका लक्षण है? माइटोटिक मेटाफेज, मियोटिक में प्रोफेज, या मियोटिक एनाफेज, या माइटोटिक मियोटिक मेटाफेज? तो जो आपके सिनेप्सल कॉम्प्लेक्स होते हैं यह किसके लक्षण होते हैं? ये आपके मियोटिक प्रोफेज के लक्षण होते हैं। बी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चेंज फ्रॉम प्यूरिन टू पिरिमिडीन आर फ्रॉम पिरिमिडीन टू प्यूरिन इज कॉल्ड? प्यूरिन से पिरिमिडीन या पिरिमिडीन से प्यूरिन में परिवर्तन को क्या कहते हैं? ट्रांजिशन कहते हैं, ट्रांसवर्सन कहते हैं, रिवर्सन कहते हैं, या फ्लेम स्लिट कहते हैं। देखिए ट्रांजिशन जो आपका होता है यह समान श्रेणी में परिवर्तन होता है, प्यूरिन से प्यूरिन में और पिरिमिडीन से पिरिमिडीन में। और आपका जो ट्रांसवर्जन होता है यह भिन्न भिन्न परिवर्तन होते हैं, जैसे प्यूरिन से पिरिमिडीन में या पिरिमिडीन से प्यूरिन में। यह परिवर्तन को क्या कहते हैं? ट्रांसवर्सन परिवर्तन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, secretory cell having abundant smooth एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इंक्लूड? स्रावी कोशिकाएं जिनमें प्रचुर मात्रा में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वे किसके श्रावण करती है? प्रोटीन सिक्रेशन के, कार्बोहाइड्रेट सिक्रेशन के, हार्मोन सिक्रेशन के, या लिपिड सिक्रेशन के? तो जो आपके स्रावी कोशिकाएं जिनमें प्रचुर मात्रा में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वह लिपिड सिक्रेशन का श्रावण करती है। डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर डबल स्टैंडर्ड डीएनए विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इज नॉट प्रेजेंट इन बेस? दोहरी श्रृंखला डीएनए में निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सही नहीं है? 80/GT या AG/GT CT या C/T या GT/AG? तो देखिए जो आपका दोहरी श्रृंखला डीएनए में कौन सा अनुपात सही नहीं है? तो एडेनिन से थाइमिन जुड़ा रहता है और ग्वानिन से साइटोसिन जुड़ा रहता है, ये सही है। और एडेनिन से ग्वानिन जुड़ा रहता है
और साइटोसिन से थायमिन जुड़ा रहता है, ये भी आपका अनुपात क्या है, सही है। साइटोसिन से ग्वानिन जुड़ा रहता है, ये भी अनुपात सही है। लेकिन एडिनिन ग्वानिन से थायमिन आपका नहीं जुड़ा रहता है, यह अनुपात क्या है, गलत है। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही अनुपात नहीं है, डी इज राइट ऑप्शन, क्योंकि ग्वानिन आपका यह थायमिन से नहीं जुड़ता और एडिनिन ग्वानिन से नहीं जुड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोडान इज नॉट अ टर्मिनल कोडान। निम्नलिखित में से कौन सा कोडान टर्मिनेशन समापन कोडान नहीं है, यूएए, यूएजी, यूजीए या यूजीजी। तो जो आपका ये यूएए, यूएजी और यूजीए ये तीनों आपका समापन कोडान, स्टॉप कोडान है, लेकिन ये आपका यूजीजी जो है वह समापन कोडान नहीं है। डी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकेंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। बार लिस्ट फर्स्ट में दिया है बार बॉडी, सेंट्रोमियर, टीलोमियर या एक्सप्रेस्ड जीन, और लिस्ट सेकेंड में दिया है फैकल्टेटिव, हेट्रोक्रोमैटिन, कंस्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमैटिन, प्रोटेक्टिव हेट्रोक्रोमैटिन और यू क्रोमैटिन। देखिए जो बार बॉडी होता है वह फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमैटिन होते हैं, ए का पहला, और सेंट्रोमियर जो आपका होता है वह कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमैटिन होते हैं, बी का सेकेंड, और टीलोमियर जो आपका होता है वह प्रोटेक्टिव हेट्रोक्रोमैटिन होते हैं, ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा। तो आपका ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, melting temperature for 4 different double stranded DNA molecules AD are given 75 degree centigrade, 65 degree centigrade, 84 डिग्री सेंटीग्रेड या 78 डिग्री सेंटीग्रेड। तो देखिए यह अरेंज देम द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ जीसी कंटेंट, ग्वानिन से साइटोसिन मात्रा के बढ़ते क्रम में इन्हें व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए जो आपका 65 डिग्री सेंटीग्रेड, यह 65, 75, 78 और 84, ये ए आपका क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा। 65, 75, 84, 78 और 84 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस दैट इज एक्सटेंडेड बाय डीएनए सिंथेसिस इज कॉल्ड। एक न्यूक्लिक अम्ल अनुक्रम जो डीएनए संश्लेषण द्वारा विस्तारित होता है उसे क्या कहते हैं, ट्रिपलेट स्ट्रैंड कहते हैं, प्राइमर स्ट्रैंड कहते हैं, लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं या लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं। तो जो आपका न्यूक्लिक अम्ल अनुक्रम में जो डीएनए का संश्लेषण होता है उसे लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं। डी इज राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Which one of the following enzyme is not required for DNA replication? डीएनए प्रतिकृति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम आवश्यक नहीं है, लाइगेज, आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज या डीनेज। तो कौन सा डीएनए प्रतिकृति के लिए आवश्यक नहीं है, डी इज राइट ऑप्शन। यह डीएनए को तोड़ने वाला एंजाइम है, यह प्रकृति में प्रयोग नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नंबर ऑफ प्रोटोफिलामेंट प्रेजेंट इन माइक्रोट्यूबुल्स इज। सूक्ष्म नलिकाओं में उपस्थित प्रोटोफिलामेंट की संख्या होती है 11, 12, 13 और 15। तो सूक्ष्म नलिकाओं में जो प्रोटोफिलामेंट होती है उसकी संख्या 13 होती है। यह आपके 13 प्रोटोफिलामेंट से बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच एंजाइम कैटालाइज द ब्रेकिंग अप ऑफ लिंकेज
कार्बन कार्बन एंड कार्बन नाइट्रोजन ETC कौन सा एंजाइम कार्बन कार्बन के बीच और कार्बन कार्बन नाइट्रोजन आदि बंधों को तोड़ने में सहायक होता है? हाइड्रोलेज एंजाइम, ऑक्सीडेज एंजाइम या डीमॉल्टेज एंजाइम, डीमॉलेजेज एंजाइम या ऑल ऑफ द अबव? तो देखिए जो आपका हाइड्रोलेज एंजाइम है यह जल अपघटन द्वारा बंध तोड़ते हैं और ऑक्सीडेज एंजाइम या ऑक्सीकरण क्रिया द्वारा तोड़ते हैं और आपका डिसमोजेज एंजाइम यह आपका CN बंधों को तोड़ने में सहायक होते हैं। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? उपर्युक्त सभी इनमें से सभी जो होते हैं वह तोड़ने में सहायक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद है एसिटिक एसिड, पायरुविक एसिड, फॉर्मिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड या लैक्टिक एसिड? तो ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद क्या है? पायरुविक एसिड है। यह ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद है। एसिटिक एसिड क्रेब्स साइकिल में बनता है और फ्यूमेरिक एसिड ये भी आपका क्रेब्स साइकिल के मध्यवर्ती उत्पाद है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन अरेंजमेंट ऑफ होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम इज, समान गुणसूत्रों के युग्म का विन्यास कहलाता है? आइडियोग्राम, कैरियोग्राम या कैरियोटाइप्स या नन ऑफ द एबव? तो जो आपका समान गुणसूत्रों के युग्म वाला जो टाइप्स होते हैं वह आपके क्या कहलाते हैं? या आइडियोग्राम कहलाते हैं या ईडियोग्राम कहलाते हैं। इसमें समान गुणसूत्रों के युग्म विन्यास होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एडिनोसिन इज एडिनोसिन क्या है? नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक बेस है, न्यूक्लियोसाइड्स है, न्यूक्लियोटाइड है, प्यूरिन और पिरिमिडीन है। तो जो आपका एडिनोसिन होता है वह आपके क्या होते हैं? न्यूक्लियोसाइड होते हैं। ये बी इज राइट ऑप्शन। और आपका जो है नाइट्रोजनस बेस आपका एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल होता है। और आपके न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं या फास्फेट ग्रुप होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Which of the following process make direct use of oxygen? निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से कौन सी प्रक्रिया ऑक्सीजन का प्रत्यक्ष उपयोग करती है? ग्लाइकोलिसिस, फर्मेंटेशन, क्रेब्स सिट्रिक एसिड साइकिल या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन? तो देखिए किस प्रक्रिया में ऑक्सीजन का प्रत्यक्ष रूप से उपयोग होता है? ग्लाइकोलिसिस, या ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, या अवायवीय रिएक्शन होता है। फर्मेंटेशन, ये भी अवायवीय प्रक्रिया द्वारा होता है। क्रेब्स सिट्रिक एसिड साइकिल, या NaDH और या फिर DH2 बनते हैं। इसमें ऑक्सीजन प्रत्यक्ष रूप से कार्य नहीं करते। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ETC चेन में ये आपके ऑक्सीजन अंतिम इलेक्ट्रॉन स्वीकर्ता से प्रत्यक्ष रूप से कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एलोपैट्रिक स्पीसीज आर, एलोपैट्रिक प्रजातियां होती हैं ऑलवेज रिप्रोडक्टिव आइसोलेटेड, ओनली समटाइम रिप्रोडक्टिव आइसोलेटेड, ऑलवेज जियोग्राफिकल आइसोलेटेड या नॉट ऑलवेज जियोग्राफिकल आइसोलेटेड? देखिए जो एलोपैट्रिक प्रजातियां होती हैं वह सदैव प्रजनन रूप से पृथक होती हैं, कभी कभी पृथक होती हैं, सदैव भौगोलिक रूप से पृथक होती हैं या सदैव भौगोलिक रूप से पृथक नहीं होती। जो एलोट्रॉपिक प्रजातियां होती हैं वह सदैव भौगोलिक रूप से पृथक होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which mixture was used by Miller to solve the problem of origin of life? जीवन की उत्पत्ति की समस्या को हल करने के लिए मिलर द्वारा कौन सा मिश्रण प्रयोग किया गया? मेथेन प्लस अमोनिया प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर? ऑक्सीजन नहीं था। मेथेन प्लस अमोनिया प्लस हाइड्रोजन प्लस वाटर, एथेन प्लस अमोनिया प्लस हाइड्रोजन प्लस वाटर? एथेन भी नहीं था।
एथेन प्लस अमोनिया प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर, ऑक्सीजन भी नहीं था और एथेन भी नहीं था, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? मेथेन था, अमोनिया था, हाइड्रोजन था और वाटर था। यह मिलर द्वारा एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें मेथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन और वाटर यही आपके सही मिश्रण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिनोटिपिक रेशियो इज डाई हाइब्रिड टेस्ट क्लास इज, द्विसंकर परीक्षण संकरण डाई हाइब्रिड टेस्ट क्लास का प्रकट गुण अनुपात होता है 15:1, 9:3:3:1, 3:1, 1:1:1:1। तो जो आपका टेस्ट क्लास परीक्षण डाई हाइब्रिड क्लास का होता है वह 1:1:1:1 होता है। यह आपका 15:1 है, यह ईपी स्टैटिक्स में मिलता है और 9:3:3 यह डाई हाइब्रिड क्लास है, टेस्ट क्लास नहीं है। 3:1 यह मोनो हाइब्रिड क्लास का रेशियो है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इरिवर्सिबिलिटी ऑफ इवोल्यूशन वाज स्टेटेड बाय, उत्क्रांति की अपरिवर्तनीयता किसने बताई? डोलो ने, कॉफ ने, ग्लोजर ने या गाज ने? तो आपका उत्क्रांति की अपरिवर्तना जो है वह डोलो नामक वैज्ञानिक ने इरिवर्सिबिलिटी का रूल दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, if a rare genetic disease is inherited on the basis of X-linked dominant gene, one would expected to find, यदि कोई दुर्लभ आनुवंशिकी रोग X लिंक प्रमुख जीन के आधार पर प्राप्त होता है तो निम्नलिखित में से क्या अपेक्षित होता है? अफेक्टेड फादर हैव 100% अफेक्टेड सन, प्रभावित पिता के 100% प्रभावित पुत्र होंगे। अफेक्टेड मदर हैव 100% अफेक्टेड डॉटर, प्रभावित माता की 100% पुत्रियां प्रभावित होंगी। या अफेक्टेड फादर्स हैव 100% अफेक्टेड डॉटर, प्रभावित पिता की 100% पुत्रियां प्रभावित होंगी। या इफ अफेक्टेड मदर हैव 100% अफेक्टेड सन, यदि माता प्रभावित है तो 100% पुत्र प्रभावित होंगे। यह आपका डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। यदि माता प्रभावित है तो पुत्र भी क्या होंगे? 100% प्रभावित होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस as a very good example of X-linked character in Drosophila, ड्रोसोफिला में यौन संबंध लक्षण का उत्तम उदाहरण कौन सा है? व्हाइट आइज, कर्ल विंग, वेस्टिजियल विंग्स या सेपिया आइज? तो जो आपके ड्रोसोफिला में जो क्लासिकल एक्स-लिंक्ड ट्रेट होता है या व्हाइट आइज होते हैं, ये राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लैमार्क थियरी ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन इज नोन एज, लैमार्क के कार्बनिक उत्क्रांति के सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? नेचुरल सिलेक्शन, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, थियरी ऑफ म्यूटेशन या आर्टिफिशियल सिलेक्शन। लैमार्क की जो कार्बनिक उत्क्रांति का सिद्धांत था उसे अर्जित लक्षणों की वंशागति या उपार्जित लक्षणों की वंशागति, यह लैमार्क का सिद्धांत था। बी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म इज एन एग्जाम्पल ऑफ, औद्योगिक मिलेनिज्म किसका उदाहरण है? जेनेटिक ड्रिफ्ट इन स्मॉल पॉपुलेशन, नेचुरल सिलेक्शन इन एक्शन, माइग्रेशन ऑफ सब स्पीसीज या रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। तो जो आपका औद्योगिक मिलेनिज्म है या नेचुरल सिलेक्शन इन एक्शन, क्रियाशील प्राकृतिक चयन का उदाहरण है। बी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच फीचर कैरेक्टराइज क्रोमैग्नन मैन, क्रोमैग्नन मानव की विशेषताएं कौन सी है? एबिलिटी टू टूल्स मेकिंग, हैबिट इन हंटिंग या इंडोवेव विथ आर्टिस्ट एबिलिटी, ब्रेन कैपेसिटी 1350 सीसी। तो क्रोमैग्नन मानव के आपकी जो विशेषता है वह आपके एबिलिटी टू टूल्स, औजार बनाने की क्षमता रखते थे, सही है। शिकार करने की आदत, ये भी आपका प्रमुख विशेषता है।
कलात्मक क्षमता, यह गुफाओं में चित्रकारी बनाते थे, ये भी आपके सही है। ब्रेन कैपेसिटी, मस्तिष्क क्षमता लगभग 1350 घन सेंटीमीटर था, ये भी आपका सही है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 1, 2, 3 और 4 क्रोमैग्नन मानव की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑफ द फॉलोइंग विच ग्रुप ऑफ सिलेंटेटा शो मैक्सिमम पॉलीमॉर्फिज्म, निम्नलिखित में से कौन सा सिलेंटेटा समूह सर्वाधिक बहुरूपता प्रदर्शित करता है? कॉन्ड्रोफोरा, गोर्नोनिया, निसिया, हाइड्रोइडा या सिफेनोफोरा। तो कौन से ऐसे सिलेंट्रेट है जिनमें अधिक आपके पॉलीमॉर्फिज्म होते हैं? ये आपका है सिफेनोफोरा, इसमें सर्वाधिक पॉलीमॉर्फिज्म पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ द बॉडी कैविटी सराउंडेड बाय द मिसेंट्री द एनिमल कुड नॉट बी शुड बिलोंगिंग टू, यदि शरीर गुहा मिजेंट्री से घिरी हो तो प्राणी किस समूह का नहीं होगा? सीडोसिलोमेट या साइजोसिलोमेट, इंटेरोसिलोमेट या सिलोसिलोमेट। तो देखिए, यदि शरीर गुहा मिजेंट्री से घिरी हो तो प्राणी किस समूह का नहीं होगा? यह आपके सीजोसिलोमेट का होगा, इंटेरोसिलोमेट का होगा, सिलोसिलोमेट का होगा, लेकिन सीडोसिलोमेट का वह प्राणी नहीं होगा जिसकी गुहा क्या है? ये आपकी जिसकी गुहा मिजेंट्री से घिरी है वह सीजोसिलोमेट का प्राणी नहीं होगा, क्योंकि सीजोसिलोमेट में मिजेंट्री अनुपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डिसेंडिंग हायरार्चिकल टेक्सा इज द क्लासिफिकेशन ऑफ पी फावल। मोर के वर्गीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा सही अवरोही श्रेणी क्रम है? एवेज, नियोथिनेज या नियोथेस, गैलीफॉर्म्स, पेवो या एवीज, नियोथिस, ओडोंगोथिस या गैलीफॉर्म, पेवो, एवीज, नियोथिस, पैलेंग्रोथिस या पैसेरिफॉर्म, पेवो, एवीज, नियोथिस, नियोगैंथिस या पैसेंथ्यूस, पेवो। तो जो आपका मोर का सही क्रम है एवीज है, नियोर्थीज है या नियोगैंथिस है, गैलीफॉर्म है और पेवो है। ए इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ सब क्लासेस नियोर्थीज इज, उपवर्ग नियोर्थीज का सही उपवर्गीकरण क्रम सब क्लास, सुपर क्लास, सुपर ऑर्डर, ऑर्डर, क्लास, सीरीज या सब क्लास, सीरीज, सुपर ऑर्डर, ऑर्डर, क्लास, सब क्लास, सुपर ऑर्डर, सीरीज, ऑर्डर, क्लास या सब क्लास, सीरीज, ऑर्डर, सुपर ऑर्डर, क्लास। तो आपका कौन सा सही क्रम है? सब क्लास, सुपर ऑर्डर, सीरीज, ऑर्डर और क्लास। ये आपका सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टिनेरिया इज द लार्वा स्टेज ऑफ, टिनेरिया किसका लार्वा रूप है? रोटीफेरा का, हाइड्रोजोआ का, टिनोफोरा का, पोरीफेरा का। तो टिनेरिया जो है वह टिनोफोरा का लार्वा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन ट्रिमेटोड विच लार्वल स्टेज इन्फेक्ट द फाइनल होस्ट, ट्रिमेटोड में कौन सा लार्वा अंतिम होस्ट को संक्रमित करता है? रेडिया है, सर्केरिया है, मेटा सर्केरिया है या स्पोरोसिस्ट है? तो देखिए, जो आपका रेडिया है यह मध्यवर्ती होस्ट को संक्रमित करता है, सर्केरिया यह बाहर आता है लेकिन यह अंतिम आपके संक्रमण नहीं होता है, मेटा सर्केरिया जो है यह अंतिम होस्ट को संक्रमित करता है और स्पोरोसिस्ट यह पहला लार्वा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिलोम इज ऑफ हाइड्रोस्टैटिक ओरिजिन इन, हाइड्रोस्टैटिक उत्पत्ति का सिलोम इनमें से किसमें पाया जाता है? एनिलिड्स में, मोलस्का में, आर्थ्रोपोडा में या नन ऑफ द एबव।
तो हाइड्रोपोड के जो उत्पत्ति का सिलोमेट जो होता है यह आपके एनिलिड्स में पाया जाता है, यह कंकाल का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा, अमीबा में पोषण का तरीका होता है होलोजोइक, सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक या ऑटोट्रॉपिक। तो अमीबा में जो भोजन यह ठोस भोजन को पचाने का कार्य करता है और यह होलोजोइक प्रकार का न्यूट्रिशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन पैरामीशियम द माइक्रोन्यूक्लियस इज डिवाइडेड बाय, पैरामीशियम में माइक्रोन्यूक्लियस किस प्रक्रिया द्वारा विभाजित होता है? एमिटोसिस, माइटोसिस, मियोसिस या पिक्नोसिस। तो अमीबा में जो आपका माइक्रोन्यूक्लियस होता है वह माइटोसिस द्वारा विभाजित होता है। बी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टू वर्ड डिफिनीशन ऑफ टेक्सोनॉमी एनिमल इज, पशु वर्ग की टेक्सोनॉमी के दो शब्दी परिभाषा है बायनोमियल नामनक्लेचर, क्लासिफिकेशन सिस्टम या फाइलोजेनेटिक स्टडी, इवोल्यूशनरी स्टडी। तो बायो जो आपका टू वर्ड डिफिनीशन ऑफ टेक्सोनॉमी का है वह बायोनोमियल नामनक्लेचर द्वि नाम पद्धति है जिसको कैरोलस लिनियस नामक वैज्ञानिक ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम द एक्सोइरिथ्रोसाइटिक स्टेज इज फाउंड इन, प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र में एक्सोइरिथ्रोसाइटिक अवस्था कहाँ पाई जाती है? स्प्लीन में, लिवर में, आरबीसी में या लंग्स में? तो जो आपके एक्सोइरिथ्रोसाइटिस अवस्था जो होती है प्लाज्मोडियम की वह लिवर में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकेंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से मिलान कीजिए। मूलर आर्गन, मूलर लार्वा, मुलेरियन डक्ट। देखिए मूलर आर्गन जो है वह ब्रांकीस्टोमा में पाया जाता है। ए का 4, बाकी ऑप्शन आपका यहीं से गलत हो जाएगा। ए का 4 मूलर आर्गन आपका कहाँ पाया जाता है? ब्रांकीस्टोमा में पाया जाता है। मूलर लार्वा जो है वह स्पंज में पाई जाती है और मुलेरियन डक्ट जो है वह कशेरुकी वर्टिब्रेट्स में पाया जाता है। ए इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेसिस, स्चिरियम, कार्पस, मेरस, प्रोपोडस या डक्टाइल्स, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्रोडोमियर इन द वाल्किंग लेग ऑफ पैलियोमोन इन द प्रॉक्सिमल डिस्टल डायरेक्शन इज, दिए गए भागों में के आधार पर पैलियामोन झींगा के चलने वाले पैर की सही क्रमिक संरचना या प्रॉक्सिमल से डिस्टल की दिशा में ये आपका व्यवस्थित करना है। तो देखिए पहले आपका आएगा क्या? पहले आपका आएगा क्या? बेसिक। पहले बेसिक आएगा, उसके बाद आपका इस्चियम आएगा और उसके बाद मेरस आएगा। तो पहले बेसिक आएगा, पहले बेसिक, फिर आपका इस्चियम आएगा, फिर आपका आएगा कौन सा? मेरस आएगा, उसके बाद आपका आएगा कार्पस आएगा और कार्पस के बाद आपका आएगा प्रोडोपस आएगा और फिर आएगा आपका डक्टलस आएगा। तो 1 2 4 3 यह पहले आएगा, यह बाद में आएगा। 1 2 4 3 5 6 बी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकेंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से मिलान कीजिए। पेलियम, रोपेलियम, नियोपेलियम या नियोपेलिना। तो देखिए पेलियम जो है वह सीप मसल्स है, ए का 4। रोडोपेलियम जो है ओविलिया में पाया जाता है, बी का 2। नियोपेलियम जो है वह आपके स्तनधारी मैमल्स में पाए जाते हैं और आपका डी जो है नियोपिलेना या मोनोप्लाकोफोरा है, डी का 4। ये आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? देखिए इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। ये आपका यही ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
असप्शन है पावर ऑफ लोकोमोशन इन पुअर इन एस्केरिस, और रीजन है सर्कुलर मसल्स फाइबर आर लैकिंग इन द बॉडी वॉल ऑफ एस्केरिस। देखिए असप्शन आपका क्या है कि एस्केरिस की गति की शक्ति कमजोर होती है, इसके शरीर की भित्ति में वृत्ताकार पेशियां अनुपस्थित होती हैं। तो देखिए एस्केरिस की जो गति कमजोर होती है यह क्या है, सही है, क्योंकि इसके शरीर की भित्ति में वृत्ताकार पेशियां जो क्या है अनुपस्थित होती हैं। ये भी आपका क्या है, सही है, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर इज करेक्ट, व्याख्या या एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है। बी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ लार्वल फॉर्म अपीयरिंग इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ फैसियोला हेपेटिका। फैसियोला हेपेटिका के जीवन चक्र में लार्वा रूपों का सही क्रम है रेडिया, सर्केरिया, मेटा सर्केरिया या स्पोरोसिस्ट, मिरासीडियम। तो आपका देखिए लार्वा का जो सही क्रम है फैसियोला हेपेटिका का, सबसे पहले आपका मिरासीडियम लार्वा पाया जाएगा, सबसे पहले मिरासीडियम लार्वा पाया जाएगा। उसके बाद मिरासीडियम सबसे पहले आपका देखिए मिरासीडियम के बाद आपका स्पोरोसिस्ट पाया जाएगा, पांचवा, चौथा, फिर आपका रेडिया सर्केरिया, मेटा सर्केरिया पाया जाएगा। तो आपका पांचवा, चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, बी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इन द ऊकाइनेट स्टेज ऑफ मलेरियल पैरासाइट फाउंड। मलेरिया परजीवी के ऊकाइनेट चरण निम्नलिखित में से कहाँ पाया जाता है? लीवर ऑफ मैन, इरिथ्रोसाइट ऑफ मैन, सालिवरी ग्लैंड ऑफ मॉस्किटो, स्टमक ऑफ मॉस्किटो। तो जो आपके ऊकाइट पाए जाते हैं मलेरिया परजीवी का, वह स्टमक ऑफ मॉस्किटो मच्छर के आमाशय में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स रिस्पायर ऑल्दो इट हैज नो स्पेशल ऑर्गन फॉर रिस्पायरेशन। निम्नलिखित जीवों में से कौन बिना किसी विशेष श्वसन अंग के श्वसन करता है? काकरोच है, अर्थवर्म है, मसल्स है या स्कॉर्पियन है। तो देखिए जो आपका काकरोच होता है उसमें श्वसन ऑर्गन ट्रैकिया होता है, यह उससे श्वसन करता है, और मसल्स जो होते हैं इनमें गिल पाए जाते हैं। स्कॉर्पियन में बुकलंग्स पाया जाता है श्वसन ऑर्गन, लेकिन अर्थवर्म जो होते हैं इनके शरीर के दीवारों द्वारा इनके शरीर में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिससे वह श्वसन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अजप्शन है प्रोटोजोआ आर ए सेलुलर रेदर देन यूनिसेलुलर, और रीजन है प्रोटोजोआ आर स्मॉल ऑर्गेनिज्म विथ न्यूक्लियर अपर्चर, नो डिफिनिट न्यूक्लियस, वन न्यूक्लियस आर मेनी न्यूक्लियाई। प्रोटोजोआ एक कोश की नहीं बल्कि एक अगुणिक असेलुलर कहलाते हैं। प्रोटोजोआ छोटे जीव हैं जिनमें नाभिक यंत्र होता है। तो देखिए प्रोटोजोआ होते हैं वह एक कोशिकीय जीव होते हैं। अभी कथन आपका गलत हो गया क्योंकि यहाँ दिया है कोशिकीय जीव नहीं होते हैं, और कारण क्या है? प्रोटोजोआ छोटे जीव हैं जिनमें नाभिक यंत्र होता है, ये सही है। तो कथन आपका गलत है, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ये आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लूटेयस लार्वा इज इकाइनोडर्म इज करेक्टराइज्ड बाई। इकाइनोडर्म का प्लूटियस लार्वा किस लक्षण को पहचाना जाता है? एपिकल सिलिया एलोन, हॉरिजेंटल रॉ ऑफ सिलिया एलोन, वर्टिकल रॉ ऑफ सिलिया एलोन, या नन ऑफ द एबव। देखिए जो आपका प्लूटिकल लार्वा के लक्षण होते हैं यह एपिकल सिलिया एलोन में नहीं पाए जाते, हॉरिजेंटल में भी नहीं पाए जाते, और
या वर्टिकल में भी पैर नहीं पाए जाते। उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि फ्लूटियल लार्वा में एक जटिल सिलिएटेड पैटर्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द हेटेरोनेरिस फेज ऑफ नेरिस। नेरिस के हेटेरोनेरिस चरण की विशेषता कौन सी है? क्लाइटेलम है, एपिटोक है, नेफ्रिडिया है या पेरिस्टोमियम, टेंटिकल्स है। देखिए जो आपके क्लाइटेलम होते हैं वह एनिलिडा संघ के जंतुओं में पाए जाते हैं। नेफ्रिडिया जो आपका है यह उत्सर्जन अंग है, और नेरिस के हेटेरोनेरिस चरण की जो विशेषता है एपिटोक पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंसरी ऑर्गन ऑफ पाइला इज सिंगल एंड नॉट पेयर्ड। पाइला, जिसको सेब घोंगा भी कहा जाता है, का कौन सा संवेदी अंग एकल होता है, युग्मित नहीं होता? टेंटिकल्स है, स्पोरोसिस्ट है या ओस्प्रेडियम है या आइज है? देखिए जो आपका एकल होता है, युग्मित नहीं होता, वो आपका कौन सा है? यह ओस्प्रोडियम जो है वह एकल अवस्था में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन यूनियो द सुप्रा ब्रांचियल चैम्बर कम्युनिकेट विथ एक्सटीरियर बाय यूनियो। शिप में सुप्रा ब्रांचियल गुहा बाहर से किसके द्वारा संचार करती है? मेंटल कैविटी के द्वारा, एक्सहेलेंट सिफॉन के द्वारा, एक्सहेलेंट सिफॉन के द्वारा या नन ऑफ द एबव। तो आपके जो यूनियो में सुप्रा ब्रांचियल जो गुहा होती है, एक्सहेलेंट सिफॉन जल और अपशिष्ट को बाहर ले जाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, असप्शन है द एक्सप्रेशन अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन ओबिलिया यूज द वर्ड जनरेशन इन अ स्पेशल सेंस, और रीजन आपका है, देखिए रीजन है इन ऑर्डिनरी सेंस जनरेशन मीन्स लाइफ साइकिल ऑफ एन इंडिविजुअल। ओबिलिया के पीढ़ियों का परिवर्तन शब्द विशेष अर्थ में प्रयोग होता है, और कारण है सामान्य अर्थ में पीढ़ी का मतलब किसी एक जीव का जीवन चक्र होता है। देखिए जो आपका ओबिलिया में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है, ये आपका क्या है? सही है। और कारण आपका है सामान्य अर्थ भी सही है, क्योंकि आपका ओबिलिया जो है पीढ़ी का मतलब किसी एक जीव का जीवन चक्र से होता है। लेकिन ए और आर दोनों सही है, बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्रोकोफोर लार्वा ऑफ नेरिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय द पोजेशन ऑफ। नेरिस का ट्रोकोफोर लार्वा किस लक्षण से पहचाना जाता है? एपिकल सिलिया एलोन, हॉरिजेंटल सिलिया ऑफ ओरिजेंटल लॉ ऑफ सिलिया एलोन, या बोथ एपिकल एंड हॉरिजेंटल लॉ ऑफ सिलिया, वर्टिकल लॉ ऑफ सिलिया एलोन। तो जो आपका नेरिस का ट्रोकोफोर लार्वा होता है उसमें एपिकल और हॉरिजेंटल दोनों प्रकार से पहचाना जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्काइफोस्टोमा, स्ट्रोबिला, फाइरा, प्लैनुला, in the life history of Aurelia, the sequence of larval development from एक आरेलिया के जीवन चक्र में अंडे से लार्वा विकास का क्रम है। देखिए पहले आपका होता है प्लानुला से ओबिलिया के लार्वा विकसित होती है, तो चौथे का ये आपका पहला हो जाएगा। और उसके बाद स्ट्रोबिला होता है, उसके बाद तो देखिए सबसे पहले आपका होगा कौन सा? सबसे पहले आपका होगा प्लैनुला लार्वा, और उसके बाद आपका होगा प्लैनुला के बाद आपका होगा कौन सा? देखिए सबसे पहले आपका होगा प्लैनुला लार्वा, फिर आपका होगा स्काइफोस्टोमा लार्वा, फिर स्ट्रोबिला लार्वा, फिर फाइला लार्वा। तो चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, ये आपका चौथा पहला, दूसरा, तीसरा, डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेक्टेन इज फाउंड इन द आईज ऑफ। नेत्र में पेक्टेन निम्नलिखित में से किसके नेत्र में पाया जाता है? पिजन के, रैबिट के, लिजार्ड के या फ्रॉग के?
तो जो पेक्टेन होते हैं जो आंखों में पाए जाते हैं वह पिजन कबूतर के नेत्र में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रेजेंस ऑफ अ लंग आफ्टर शॉक, absence of any comb-like structure, presence of the stand nail and inner toy have found the Australian, New Guinea and East India। तो देखिए ईस्ट इंडीज, तो जो आपका है विच ऑफ द एबव फीचर्स आर डायग्नोस्टिक ऑफ द ऑर्डर स्ट्रोथियोनिफेरफॉर्म्स। ऊपर दिए गए लक्षण कौन से लक्षण स्ट्रोथियोनिफॉर्म्स गण के निदानात्मक लक्षण है। देखिए जो आपका है प्रेजेंस ऑफ अ लंग आफ्टर सेप्ट ये पाया जाता है, अब्सेंस ऑफ एनी काम लाइक स्ट्रक्चर ये नहीं पाए जाते हैं, ये भी सही है। प्रेजेंस ऑफ स्टोन नेल इन इनर टॉय ये भी होता है, लेकिन आपका कौन सा इसमें नहीं होता है, तो ऑस्ट्रेलिया, न्यू गिनी एंड ईस्ट इंडीज में पाया जाता है। ये ऑप्शन क्या है, रॉन्ग है। तो आपका पूछा है कौन सा निदानात्मक लक्षण है, मतलब कौन सा गलत लक्षण है, तो डी आपका सही हो जाएगा। तो आपका देखिए इसमें दिया है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला एंड चौथा ओनली, पहला, दूसरा और तीसरा, कौन सा सही है, पहला, दूसरा, तीसरा सही है। ये आपका चौथा क्या है, गलत है। तो आपका डी कौन सा सही हो जाएगा, सी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हेट्रोसर्कल टाइप ऑफ टेल फिन इज फाउंड इन, हेट्रोसर्कल प्रकार की पूंछ पंख किसमें पाई जाती है, कार्प में, शार्क में, कैटफिश में या स्कैट में। तो हेट्रोसर्कल के प्रकार की जो पूंछ होती है वह शार्क में पाई जाती है। यह रीढ़ की हड्डी के ऊपर की ओर मुड़ती है हेट्रोसर्कस। तो चलिए देखिए आज का जो हमारा टारगेट था 1 से लेके 60 क्वेश्चन वो हम लोग पूरा कर लिए हैं। तो आप लोग इसका पार्ट 2 जल्द ही हम लेकर आएंगे, या 2003 का पार्ट 2 सेट। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ आप लोग बने रहिए। धन्यवाद।